हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास सेवेंथ का मैथ लेके आ रहा हूँ। और मैथ में टॉपिक है एक्सपोनेंट। और एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 8B है। और ये रचना सागर से है। आइए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और एक्सपोनेंट में सबसे एक बात जरूरी क्या है, जो आपके फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, जो कि आपकी बुक में दिया गया होगा। आइए देखते हैं जो कैसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 7। जैसा कि आपको क्या पता होगा, जो x के पावर अगर m रहता है इंटू एक्स का पावर में अगर n रहता है, हम क्या करते हैं, हम पावर को जोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर कोई भी चीज़ में अगर मतलब क्या, बेस सेम रहेगा, बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर वो मल्टीप्लाई में रहेगा तो हम पावर जोड़ देंगे। अब यहाँ अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें सारे का क्या है, देखिए 3 3 3 है, सारे का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में ही है, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को ऐड कर देंगे। तो मैंने वही किया, 3 की पावर में क्या किया, 2 + 4 + 7 कर दिया गया है। अब ये कितना आएगा, 4 2 6 7 कितना, 13 कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर में 13 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं सारा इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन बनेगा। और फॉर्मूले याद रखना इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट फार्मूला यही था। सेकंड की बात करता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि मैंने सारे क्वेश्चन लगभग लगभग बता दिए हैं, कुछ क्वेश्चन को छोड़ करके मैंने ऑलमोस्ट मैंने क्वेश्चन बता ही दिए हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड क्या है, 6 के पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 के पावर 10। ये भी आपका एक फार्मूला है। और ये फार्मूला है, जो अगर x के पावर m रहेगा और डिवाइड में क्या रहेगा, x के पावर n रहेगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हम क्या करेंगे, पावर को माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पावर में से माइनस कर लेंगे। मतलब कि अगर बेस सेम रहेगा, बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, अगर बेस सेम रहेगा, अगर वो डिवाइड में हो तो हम क्या करेंगे, पावर को घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, 6 और 6 सेम है, और ये डिवाइड में भी है, तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम क्या करेंगे, इसमें से पावर को माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 6 की पावर कितना हो जाएगा, 15 - 10, ये कितना आएगा, 6 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक और फार्मूला था, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, अगर बेस सेम रहेगा तो पावर जोड़ देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी तो दोनों का बेस सेम है। तो यहाँ पे सर हम बेस को कैसे जोड़ेंगे, x + 2 मतलब क्या, अगर x को हम अगर 2 में ऐड करेंगे तो 2x होगा या x + 2 होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी भी जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को ऐड जो होता है ना, वो मतलब क्या ऐसे ही होता है, मतलब कि वेरिएबल अलग है, कांस्टेंट अलग है, इसको हम अलग अलग ऐड के रूप में ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 के पावर x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे आपका दो फार्मूला अप्लाई होगा, एक तो डिवाइड वाला होगा, एक मल्टीप्लाई वाला होगा। डिवाइड वाला कौन सा होगा, तो जब बेस सेम रहेगा, तो यहाँ देखिए जब बेस सेम रहेगा तो पावर को घटाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, तो इस दोनों का बेस सेम है, तो इस दोनों का बेस सेम है, तो क्या करेंगे, पावर में से घटाएंगे। तो जब इस दोनों का बेस सेम है तो मैंने क्या किया, पावर में से घटा लिए, तो 20 - 12 कर लिया। इसको ब्रैकेट के बाहर जो था 2 की पावर 3, मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 12 में से 20 में से अगर 12 जाएगा तो कितना आएगा, 2 की पावर 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 8, ये जो ब्रैकेट में 2 की पावर 3 था, मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब क्या देखिए, यहाँ पे जो यहाँ भी 2 की पावर 3 है, और यहाँ भी 2 की पावर, सॉरी, यहाँ भी 2 की पावर 8 है, यहाँ भी क्या है, 2 की पावर 3 है। अब इस दोनों का भी तो बेस सेम है ना, तो क्या यहाँ पर भी बिल्कुल फार्मूला लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम रहेगा, अगर वो मल्टीप्लाई में हो तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा। ये जो आपका एक फार्मूला था, मैंने जो बताया था, x के पावर m इंटू x के पावर n जो था, ये जो मैं बताया था, क्या x के पावर m + n जो होगा, नहीं होगा, होगा ना, ये वाला, इसी के लिए मैंने भी बोला था। ठीक है, और ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं जो है बार बार नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि एक फार्मूला है तो फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम ये करेंगे, जो इसका पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 8 + 3 कितना आएगा, 2 की पावर 11 कितना आएगा, 2 की पावर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले अगले क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन का क्या है, 3 के पावर 4 है, इसका होल का पावर 2 है, फिर क्या है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5 है। इसमें एक और आपको फार्मूला होगा, क्या, x के पावर m होगा, ठीक है,
और उसका जो होल पावर होगा, वो क्या होगा, n होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं x के पावर m इंटू एन कर लेते हैं, क्या करते हैं, x के पावर m इंटू एन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं वो चीज़ बता रहा था क्या, तो क्या करते हैं, x के पावर m इंटू एन करते हैं, मतलब क्या है, जो अगर कोई भी नंबर का उसका पहले से पावर हो और उस पावर का भी मतलब क्या, उस बेस और पावर उसका भी एक और पावर हो, तो क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर पावर के ऊपर में भी पावर हो तो दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, देखते हैं फिर से, ठीक है। आते हैं अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 3 की पावर 4 ऑलरेडी है ही, यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 5 है। अब यहाँ पे 3 की पावर 4 का भी पावर क्या है, 2 है, मतलब कि इसका जो होल पावर भी 2 है। मैंने क्या बोला, जो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 की पावर क्या करेंगे, 4 इंटू 2 कर लेंगे, इंटू क्या है, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5। अच्छा, 3 की पावर 4 इंटू 2 करने पे कितना आएगा, 3 की पावर 8। ये कितना आएगा, 3 की पावर 5। अब देखिए यहाँ भी 3 की पावर 8 है, यहाँ भी 3 की पावर 5 है, और ये दोनों का भी बेस क्या है, सेम है, 3 भी यहाँ भी 3, मतलब क्या, सेम बेस है। अब बेस सेम रहेगा, अगर वो डिवाइड में रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम पावर को घटाएंगे। हम यहाँ क्या करेंगे, पावर को घटाएंगे, तो 8 - 5 करेंगे, पावर जो है 8 है, इसका पावर 5 है, दोनों के पावर को घटाएंगे, घटाने के बाद कितना आएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। यही मेरा था। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन भी आप खुद से भी कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है, क्या यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, मतलब क्या, बेस सेम है दोनों का, बिल्कुल बेस सेम है, और क्या है, और वो डिवाइड में भी है, बेस सेम है और वो डिवाइड में भी है। तो हम क्या करेंगे, हम पावर में से माइनस कर लेंगे, सिंपल सा है। मैंने क्या किया, पावर में से क्या कर लिया, माइनस कर लिया, तो t - 3 लिख दिया, क्योंकि ये वेरिएबल से, ये कांस्टेंट है, तो मतलब कि कांस्टेंट में से वेरिएबल घटा लेंगे, तो t - 3 आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 8 - 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे, और मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का लगभग मैंने सारा क्वेश्चन ही बता दिया है, क्यों, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि कहीं आप लोग से कुछ प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा, इसीलिए मैंने पूरा ही बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल रहा है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जिसमें बेस भी होगा और पावर भी, दोनों होगा। जब ये मतलब कि बेस और पावर जब दोनों आएगा, हम उसी को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू क्या है, 8 है, बटे क्या है, 3 × 64 है। आप एक चीज़ क्या देख सकते हो, आप 8 को क्या लिखोगे, 8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ की बात करें, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, और इसका भी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। अब तीनों का पावर 1 1 है, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 1 होता है, ठीक है। और तीनों का बेस सेम है, तो हम पावर को जोड़ सकते हैं, तो हम 8 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3, मैंने 8 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 3। अब सेम तरीके से आप अगर 64 का अगर फैक्टर निकालोगे, तो कितना आएगा, 6/2 आएगा, और 6/2 वो मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब बाद बाकी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, इस दोनों यहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, एक चीज़ आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको इसकी बात, 2 की पावर 3 यहाँ पे है, और 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है, ठीक है, यहाँ पे भी है। और इस देखिए, ये सारा क्या है, मल्टीप्लाई में भी है, मतलब क्या, ये जो 2 की पावर 3 है और ये जो 2 की पावर 3 है, ये भी मल्टीप्लाई में ही होगा। तो जब ही इस दोनों का भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई में भी है, तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पावर को जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए, 3 की पावर 4 है, यहाँ भी 3 की पावर 4 है, और अब यहाँ 3 है, तो 3 मैंने छोड़ दिया, 2 की पावर 6 छोड़ दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या, जो अब यहाँ पे आप देखिए, एक सेकेंड, जो एक सेकेंड, अब यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया था। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा, फिर ये 3 का 3 हो जाएगा, ये फिर कितना, 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ये 2 की पावर 6, ये 2 की पावर 6 कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 की पावर 4 बटे 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 बटे 3 आ जाएगा। अब देखिए, तो 3 की पावर 4 इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकते हैं। अब इसकी अगर बात करेंगे, तो यहाँ भी पावर 1 है ना, इस दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है, क्या करेंगे, पावर को हटा देंगे, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा ना, वहीं आ गया आराम से। वैसे आप काट भी ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मान लो 3 की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 3 × 3 × 3 हम अगर 3 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, हम 3 × 3 × 3 × 3 अब बट्टे 3 लिखेंगे, ये कट जाएगा, तो वैसे भी आपका 3 बच जाएगा, और जितना नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा उसको हम उसका पावर लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 3, तो यहाँ से भी हो जाएगा, आप देख सकते हो कैसे भी, ठीक है।
आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो फार्मूला भी है, क्योंकि डिवाइड में ही है। फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन आपका डिवाइड में ही होता है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन डिवाइड में ही होता है, इस दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे हम पावर को माइनस कर लेंगे, और पावर को माइनस करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या बोल रहा है ये पे आते हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, बी क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, बी आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ क्या 5 की पावर 4 है, और ये डिवाइड ये ब्रैकेट में है, और यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 है, ठीक है। अब हम एक बात क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे एक बात ये करेंगे, यहाँ भी बताइए मुझे, यहाँ भी क्या है 5 की पावर 2, यहाँ भी 5 की पावर 4 है। अब इस दोनों का भी तो क्या है, इस दोनों का भी तो बेस सेम है ना। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर को हम लोग जोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे क्या कि मैंने पावर को ऐड पे लिख दिया, और ये ब्रैकेट के बाहर जो था मैंने इसको वैसे ही छोड़ दिया, मैंने उसको ब्रैकेट के बाहर वैसे ही छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम अगर ऐड करने के बाद देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। अब ये देखिए इस दोनों का, देखिए इस दोनों का भी बेस सेम है, लेकिन ये क्या है, ये फिर डिवाइड में आ गया है। अगर डिवाइड में आ गया है तो हम क्या करेंगे, पावर में से माइनस कर लेंगे। अगर हम पावर में से माइनस कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 3 आ जाएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 5 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को खुद से भी आप अप्रोच कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो आप बना सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग भी मेरे वीडियो को सपोर्ट करो, ताकि मुझे वीडियो बनाने का और मोटिवेशन भी मिले। और आपको कोई भी तरीके की डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 124 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 का पावर 3 है, ठीक है। अब एक बात मुझे बता दो, 125 को हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। और यही क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने बार जो नंबर लिखा रहेगा ना उसका पावर उतना ही हो जाएगा। ये नंबर 5 जो है, 5 3 बार लिखा हुआ है, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया, एग्जैक्ट वही किया है क्या जो मैंने यहाँ पे, हम 125 को हम क्या, हम 5 के पावर 3 तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 के पावर 3 ये हो गया, ये पावर जो 4 था वो तो 125 के पावर 4 है। मैं यहाँ पे क्या कि मैं यहाँ पे जो है सो 125 को क्या लिखा हूँ, 5 के पावर 3, और 5 के पावर 3 के पावर 4, ये तो 4 तो रहेगा ही ऑलरेडी, डिवाइड तो है, डिवाइड रहेगा। 25 को हम क्या, 25 को हम 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्यों, तो वो क्या है 5 का स्क्वायर है। अब ब्रैकेट के बाहर जो 3 है वो तो पावर में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको क्या बोले, जब भी कोई भी नंबर का पावर का भी पावर हो, अगर पावर का पावर हो तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे 3 4 जा कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 5 की पावर 12, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये कितना आएगा 6। अब हम यहाँ पे एक चीज़ क्या देख सकते हैं, जो इस दोनों का बेस क्या है, सेम है, इस दोनों का बेस सेम है, और ये किस में है, और ये डिवाइड में है। तो हम क्या करेंगे, पावर में से माइनस कर लेंगे। हम पावर में से माइनस कर लिए, ये कितना आएगा 5 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी का क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर डी है, ठीक है। डी की बात करते हैं, डी क्या है ना, एक सेकंड देख लेते हैं डी क्या है। डी है 3 के पावर 4, 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 21 इंटू 11 है। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, 3 को मैंने 3 छोड़ दिया, 11 7 की पावर 4 को 7 की पावर 4 छोड़ दिया, 11 की पावर 2 को 11 की पावर छोड़ दिया। लेकिन हम 21 को तो हम 3 इंटू 7 लिख सकते हैं, 11 को 11 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 कट जाएगा, कट जाएगा। अब एक बात बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये 7 के पावर 4 और 7 ये किस में है, अगर आप बात करेंगे तो ये डिवाइड में है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में तो डिवाइड में है। तो डिवाइड में होगा तो जब भी देखिए दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल बेस सेम है, और बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। अब एक चीज़ हमेशा ये याद रखना कि जो अगर कोई भी नंबर का अगर बेस सेम रहेगा, अगर वो डिवाइड में हो तो हम पावर में से माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 7 के पावर में से 4 माइनस 3 कर लिया है। अब यहाँ पे 11 और 11 का पावर 2 और 11 ये दोनों का भी बेस सेम है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, ये भी डिवाइड में है, तो इसमें से भी हम क्या करेंगे, पावर में से घटाएंगे। मैंने यहाँ पे घटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, ये कितना 7 के पावर 3 हो जाएगा, ये कितना आएगा 2 में से 1 जाएगा तो 11 के पावर 1 हो जाएगा, और यही आपका आ गया, ठीक है। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा ई है, ठीक है। ई को देखते हैं।
ई में क्या है 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 बट्टे क्या है 3 की पावर 4, इसका हॉल का पावर 2 है। अब यहाँ पे पहले इसकी बात करते हैं। इस दोनों में क्या, इस दोनों का बेस सेम है और बेस सेम होने के बावजूद ये मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, पावर को ऐड कर लिया है। तो पावर को ऐड, अब यहाँ पे क्या, नीचे में क्या देख रहे हैं, जो पावर का भी पावर है, मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि हम उसका मल्टीप्लाई, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर 9। ये कितना आएगा 3 की पावर 8। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों आपका फ्रैक्शन में ही है, और फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, डिवाइड ही होता है। मतलब क्या, ये डिवाइड में है और ऊपर से क्या है, इसका बेस भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा हम पावर को घटा देंगे। मैंने क्या किया, जो नंबर था उसके पावर को माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा, और ये आपका हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं एफ पे। एफ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक आसान सा फार्मूला भी है। आसान सा फार्मूला क्या है, कोई भी नंबर हो या कोई भी कुछ, उसका पावर अगर जीरो, उसका पावर जीरो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब एक चीज़ आप ये याद रखना, क्या, एक फार्मूला ही है, जो किसी भी नंबर या कोई भी चीज़ का पावर जीरो होगा, मतलब क्या, वो 1 होगा। ठीक है, वो 1 होगा। अब 2 की पावर 0 भी कितना आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 0 भी 1 आएगा, ये प्लस का सिंबल है, प्लस आ जाएगा। 5 का पावर 0 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 × 1 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेम तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको कोई भी तरीके की डाउट हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ना भी हो, आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, सॉरी 1 सेकेंड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, देखिए जी है। 2 की पावर 8 इंटू A की पावर 5 इंटू B की पावर 3 बटे 4 की पावर 2 इंटू A की पावर 2 इंटू बी। ठीक है, अब हम एक चीज़ बता क्या रहे हैं, जो ऊपर में मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखा है। नीचे में भी लिखा है, लेकिन कुछ हम ब्रेक कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो है 2 की पावर 8 इंटू क्या होगा, 2 की पावर 8 इंटू A की पावर 5 इंटू B की पावर 3। इसको क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, इसका पावर क्या आ जाएगा, होल के पावर 2 हो जाएगा। मतलब क्या, 2 की पावर 2 का पावर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। नीचे क्या होगा, A की पावर 2 इंटू बी हो जाएगा। अब एक चीज़ क्या देखिए यहाँ पे, 2 की पावर 8 इंटू A की पावर 5 इंटू A की पावर 3 बटे क्या आएगा, 2 की पावर 4 इंटू A की पावर 2 इंटू बी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अगर आगे की बात कर, अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इस दोनों का बेस सेम है, बिल्कुल बेस सेम है, और डिवाइड में भी है। इस दोनों का भी बेस सेम है, बिल्कुल है। इस दोनों का भी बेस सेम है, डिवाइड में भी है। तो सारा क्या है, सारा का बेस सेम है, और क्या, डिवाइड में भी है। क्या करेंगे, पावर में से घटा लेंगे हम। यहाँ क्या, 2 की पावर 8 - 4 इंटू A की पावर 5 - 2 इंटू B की पावर 3 - 1, इतना तो कर सकते हैं हम। इतना हम कर लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, हम आगे क्या करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 8 - 4 कितना आएगा, 2 की पावर 4। A की पावर 5 - 2 कितना आएगा, A की पावर 3। B की पावर 3 - 1 कितना आएगा, B की पावर 2। और इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू A की पावर 3 इंटू B की पावर 2। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये चीज़ रहेगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर जी के बाद एच होगा, एच होगा। एच देखते हैं, एच में क्या है। एच क्या, A की पावर 7 बाई B की पावर 2 इंटू B की पावर 5 बाई A की पावर 2। आप एक चीज़ जिसको गौर से क्या देख सकते हैं, ये सारा मल्टीप्लाई में ही लिखा, मतलब कि हम ऊपर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हम एक साथ मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली है कि इसमें, ये डिवाइड में है, बिल्कुल ये डिवाइड में ही है। ठीक है, एक इसमें ये आप, और मैं दिखा रहा हूँ कि बेस कैसे सेम होगा इस दोनों का। देखिए यहाँ पे A की पावर 7 है, यहाँ पे क्या है, A की पावर 2 है, और ये डिवाइड में है। यहाँ पे क्या है, B की पावर 5 B की पावर 2 है। इस दोनों का भी क्या है, बेस सेम, और ये डिवाइड में ही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए, अगर बेस जब ये सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा और वो डिवाइड में रहेगा, तो हम माइनस कर लेंगे। मैंने माइनस कर लिया। यहाँ भी क्या है, बेस सेम है, तो मैंने माइनस कर लिया, डिवाइड में है। तो अब यहाँ पे A की पावर 5 B की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, आई देख लेते हैं।
आई भी क्या है, आई भी आपका सेम क्वेश्चन है जो कि मैंने बता चुका हूँ। क्या, कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो रहेगा वो वन ही आएगा। तो 2 के पावर जीरो वन, 3 के पावर जीरो वन, 3 के पावर जीरो वन, फिर ये सिंबल जो वो सब ऐसे ही आएगा, सिंबल जो भी उसके बीच में देखो ऐसे ही आएगा। 4 की पावर जीरो वन, 3 की पावर जीरो वन। अब देखिए आप 1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, 1 ही आएगा। 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, आप खुद से भी कर सकते थे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, इसमें थोड़ा सा अगर आपको फैक्टर आता होगा तो आप फैक्टर का यूज़ करके आप बना सकते हैं। जैसे 75 का हम अगर फैक्टर निकालेंगे कि 75 कितना आएगा, तो ये आपका आएगा 5 × 5 × 3 आएगा। और इसका निकालेंगे तो 11 × 7 आएगा। इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन 21 का निकालेंगे कितना आएगा, 3 × 7 कितना आएगा, 3 × 7 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 7। अब यहाँ पे इसको हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5, मतलब क्या 5 की पावर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कोई भी नंबर इसके साथ में मल्टीप्लाई, मतलब क्या इसमें यहाँ जो भी नंबर है उस नंबर के साथ किसी का भी बेस सेम नहीं है। सारा मल्टीप्लाई में तो है लेकिन बेस सेम नहीं है, तो कुछ नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। नीचे क्या करेंगे, 5 की पावर 3 जो यहाँ पे था लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे 3 है इंटू क्या है, 7 है। लेकिन ऊपर में भी 3 है, नीचे में भी 3 है, कट जाएगा। ऊपर में भी 7 है, नीचे में भी 7 है, कट जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब मेरे पास बच क्या मेरे पास बच क्या जाएगा, मेरे पास बच जाएगा 5 की पावर 2 बट्टे 5 की पावर 3 बट्टे इंटू 11। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है आपका, ये दोनों बिल्कुल से बेस सेम है और ये डिवाइड में है। तो पावर घटाएंगे तो कैसे, तो ऊपर वाले में से ही घटाते हैं नीचे को। ठीक है, बड़े में छोटे नहीं करते हैं। मतलब अगर जो भी मतलब का डिवाइड वाला जो होता है, जैसे ये डिवाइड रहेगा तो राइट टर्म में जो रहेगा उस वाले में से हम घटाते हैं। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये राइट है ना, तो लेफ्ट में से घटाएंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 - 3 कितना आएगा, 2 - 3 हो जाएगा। ये कितना होगा, 11 होगा। ये कितना आएगा, 5 की पावर -1 आ जाएगा। कितना आएगा, 5 के पावर में आ जाएगा -1। अब एक चीज़ आप लोग को बता देते हैं, क्या आप लोग एक चीज़ फार्मूला क्या पढ़ रहे हो, अगर एक्स के पावर अगर -1 होता है वो कितना आता है, 1/x। कितना आता है, 1/x। तो 5 के पावर में अगर -1 है, ये कितना आएगा, 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1/5 इंटू 11। अब अगर 1 को आप 11 से करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, 11 आएगा, बट्टे 5 तो रह ही जाएगा आराम से। ठीक है, तो वही चीज़ है, आप ये चीज़ देख सकते हो। क्या, जो आसान सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा फैक्टर आना चाहिए था। फैक्टर आ जाएगा तो आप क्वेश्चन खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो आप बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 108 × 5 के पावर 2 × 25 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 6 × 5 के पावर 2 है। ठीक है, 108 का अगर फैक्टर निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना आएगा, 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3 × 3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 25 का स्क्वायर है, तो 25 को हम पहले हम क्या लिख सकते हैं, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2। तो पहले मैंने 5 के पावर 2 लिख दिया। अब क्या होगा, जो 5 के पावर 2 उसका भी स्क्वायर, क्योंकि वो 25 का स्क्वायर था, वो तो स्क्वायर रह ही जाएगा, आराम से नहीं रहेगा यहाँ पे। अब नीचे में 2 के पावर 6 इंटू क्या आएगा, 5 के पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 कितना बार लिखा हुआ है, 2 जो है 2 बार लिखा हुआ है, 3 कितना बार, तो 3 जो है 3 बार लिखा हुआ है। तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, 5 की पावर 4। अब बट्टे में क्या होगा, 2 के पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे क्या, अगर आप सारा कुछ को देखोगे तो वही चीज़ फिर से क्या आएगा, जो डिवाइड में है फिर बेस से में है तो क्या करेंगे, पावर घटाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये इस दोनों का क्या है, डिवाइड में है, बेस से में घटाएंगे। इस दोनों का भी क्या है, डिवाइड में है, बेस से में, पावर घटाएंगे। 3 का नहीं है तो 3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। ये कितना होगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा, 2 - 6 हो जाएगा। ये कितना आएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये कितना होगा, 5 की पावर 4 - 2 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर -4। 2 में से अगर 2 को अगर -6 से अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा ना, नहीं आएगा -4। ये कितना आएगा, -4 आ गया। 3 की पावर 3 हो जाएगा। ये कितना होगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ पे क्या देखो, तो ये 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 तो रहेगा ही, लेकिन एक चीज़ मैं आपको फार्मूला जो बता चुका हूँ, कौन सा, एक्स के पावर -m जो है वो कितना होगा, 1/x की पावर m होगा। ये जो है एक्स के पावर -m जो है वो कितना होता है, वो होता है 1/x के पावर m होता है। ठीक है,
तो ये फार्मूले आप याद रखोगे, ठीक है। इसी वाले फार्मूले से जो है हम क्या बताएंगे, जो अगर 2 के पावर अगर -4 है ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1/2 के पावर 4। ये कितना आएगा, 1/2 के पावर 4 आएगा। क्यों, तो ये देखिए माइनस को हम क्या 1 लिख लेते हैं, और ये जो देखो यहाँ पे इसमें क्या होता है, इसमें जो माइनस है वो गुम हो जाता है, उसके बदले क्या आता है, 1 आता है, और x के पावर m जो है वो कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ भी हम सिम क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको हम गुम कर देंगे, हटा देंगे, और 1/2 की पावर 4 लिख देंगे। तो मैंने भी वहाँ पे सेम काम किया है, ठीक है। आप एक चीज़ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो ये आ गया ना, ठीक है। आपका 2 क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन आपका 3 क्या बोल रहा है, स्टेट ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब क्या जो है, ट्रू है या फॉल्स है, जस्टिफाई करना है। एक चीज़ मुझे बता दो, यहाँ पे आप अगर बात करोगे, यहाँ पे इस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात करोगे, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या क्वेश्चन क्या लिखा है, 10 के पावर 2 इंटू 10 के पावर 3। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 इंटू कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, एक चीज़ देखो ना, इस दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुड़ेगा तो कितना आएगा, 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 आएगा, मतलब कितना आएगा, जो एक चीज़ देखो ना, 1 पे 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है। क्यों, आप अगर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो आपको 5 जीरो इतना ही आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 1 लाख, और ये कितना है, ये आपका है 10,000 है। अब ये दोनों इक्वल होगा, कभी बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, पहला आपका बिल्कुल फॉल्स होगा। कौन सा होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट फॉल्स क्यों होगा, ये बात समझ में आ गई ना। क्योंकि आप अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई भी करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा, ये कितना आएगा, 10,000 ही है, ठीक है। ये कितना है, 10,000 ही है, और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं। 1 लाख जो है कभी वो कभी 10,000 के बराबर होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा ना। तो वो चीज़ है, इसीलिए वो क्या होगा, फॉल्स होगा, ठीक है। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले में एक चीज़ क्या बताता हूँ, कोई भी रहेगा ना, एक चीज़ हमेशा बता देता हूँ। अब देखो 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना आएगा, 8 आएगा। 8 क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन क्या 25 से है क्या, 8 जो है वो 25 से कभी बड़ा हो सकता है। 8 बड़ा है या 25, कौन सा बड़ा है, मुझे बता दो भाई। 8 बड़ा नहीं है ना, 8 तो छोटा है। तो क्या होगा, 8 लेस देन होना चाहिए, 8 लेस देन 25 होना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन मेरा बोल रहा है 8 ग्रेटर देन, तो बिल्कुल ये नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। आप एक चीज़ देख लेना हमेशा, सॉरी, देखिए आप यहाँ पे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है अगला वाला क्वेश्चन जो है, 2 की पावर 3 क्या है, 2 की पावर 3 है, और ये क्या क्या है, 3 की पावर 2 है, ठीक है, इंटू ये क्या है, 6 की पावर 5 है। अब इस वाले क्वेश्चन पे देखते हैं भाई। अच्छा एक बात, ये दोनों इक्वल होगा क्या, बिल्कुल कभी भी इक्वल नहीं। 6 के पावर 5 पता है कितना होगा, 6 के पावर 5 की अगर बात करेंगे, 6 का क्यूब कितना है, तो 6 का क्यूब होता है 260। आप अगर इस वाले क्वेश्चन यहाँ देखो, 2 की पावर 3 कितना आएगा, ये आएगा आपका 8, ये कितना आएगा 9, तो 9 8 कितना गया था, पर 22 ही आएगा। लेकिन इसी क्या 6 की पावर 5 बोल रहा है, तो 6 का स्क्वायर भी कितना होता है, 36 होता है, और 6 का क्यूब की बात भी कितना था, 216 आता है। तो फिर इसका मतलब क्या 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा। आप अगर 6 की पावर 5 निकाल सकते हो तो बिल्कुल ये क्या होगा, इसके बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। और क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे आते हैं, डी पे आते हैं। डी क्या है ना, 3 की पावर 0 है, और क्या है ये पे 1000 का पावर 0 है। क्या ये दोनों सेम, बिल्कुल ये दोनों सेम है। मैं एक चीज़ क्या बता रहा हूँ, नंबर कोई भी हो, नंबर कोई भी होगा, अगर उसका पावर 0 है, दुनिया में अगर 1 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ जितना भी नंबर है, उसका पावर अगर 0 हो जाएगा तो 1 के बराबर होगा। यहाँ भी 1 होगा, ये 1 होगा, इसीलिए क्या ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब क्या, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फैक्टर आना चाहिए। क्यों, फैक्टर नहीं आएगा तो आप कैसे बताओगे, फैक्टर तो आना ही चाहिए, ठीक है। अब एक चीज, प्राइम नंबर पता है क्या, कौन सा नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो या तो वो इटसेल्फ खुद से डिविजन हो या 1 से हो। पहले हम से क्या निकालेंगे, ये जो है इसका निकालेंगे हम फैक्टर। तो फैक्टर निकालेंगे, ये आप फैक्टर निकालोगे तो 2 से लगाओगे, आप कितना आएगा 512, फिर कितना आएगा 256, फिर कितना आएगा 128, फिर कितना है 64, 32, 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1 आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हो। तो इसका जो फैक्टर निकालने पे कितना आएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू ये 10 बार 2 आएगा, ठीक है। और 9 का निकालेंगे, कितना आएगा 3 इंटू 3। आप एक चीज़ क्या देखोगे, जो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। 2 एक जो है, 2 ही एक ऐसा इवन है जो प्राइम नंबर है। 2 क्या है, एक ऐसा इवन है जो प्राइम नंबर है, और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 2 क्या है, एक इवन होते हुए प्राइम नंबर है, ठीक है। इसीलिए इतना हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर निकालोगे, फैक्टर निकाल के आप आराम से बना लोगे, ठीक है।
एक चीज़ है, यहाँ पर 2 की पावर 10 कैसे आएगा, ये भी चीज़ बता रहा हूँ। जो भी नंबर जितने बार लिखा होगा ना उसका पावर उतना होगा, या जिसका पावर अगर जितना भी है वो नंबर को हम उतने बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, समझ सकते हो और खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आता हूँ। इसका भी आप अगर क्या निकालोगे, फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, फिर से निकालो, ये कितना आएगा, 2 से लगाओ कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 768 आएगा, फिर लगाओ 2 से कितना आएगा, 384 आएगा, फिर लगाओ कितना आएगा, 192 आएगा, फिर कितना आएगा, 96 आएगा, फिर कितना आएगा, 48, फिर कितना आएगा, 24, फिर कितना आएगा, 12, फिर कितना आएगा, 6, फिर कितना आएगा, 3। अगर इसका आप अगर फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 9 बार आएगा, एक बार 3 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 2 की पावर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए मतलब क्या, मैं क्वेश्चन नहीं दिखा रहा हूँ क्यों, थोड़ा सा क्वेश्चन आसानी भी है, क्या उसका पावर ही 0 है। मैंने आपको इससे पहले भी क्या बताया, जो कोई भी नंबर हो उसका पावर कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन उसका पावर अगर 0 है मतलब क्या होगा, 1 ही होगा वो। तो 5 का ए का वो ही 1 ही होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी क्या बोल रहा है, 3 की पावर 5 यहाँ पे है, 3 की पावर क्या है, 5 यहाँ पे है। अब देखो ये दोनों तो कट जाएगा आराम से, 7 की पावर 9 ये दोनों भी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसमें क्या बताया था, 3 की पावर 4 इसका ही पावर क्या है, 5 है। तो मैं तुमको ये बार बार बताते क्यों क्या आ रहा हूँ, जो कोई भी नंबर का पावर हो उसका होल का भी पावर हो, मतलब कि पावर का भी पावर हो, तो क्या होगा, पावर में से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 का जो पावर होगा वो क्या होगा, 4 × 5, ये कितना आएगा, ये आएगा 3 की पावर 20, कितना आएगा, 3 की पावर 20 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगले वाले जो क्वेश्चन है, अगले वाले क्वेश्चन है वो चीज़ देखता हूँ। देखिए यहाँ कितना है, 727561 है, मतलब 7561, कितना है, 7561 है। अब देखो इस दोनों का बेस सेम है, क्या बेस सेम है, क्या पावर में से घटाएंगे, तो हम इस क्या करेंगे, 7561 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, पावर को घटाएंगे। तो 30 में से 29 घटाएंगे, कितना, 1 ही आएगा ना। और 1 मतलब का 2 जो लिखा हुआ है इसका भी पावर 1 ही है। तो पावर 1 कोई भी नंबर का अगर देखो 1 पावर लिखा हुआ नहीं होता है, वो अंडरस्टूड होता है, मतलब क्या, अगर 0 नहीं, 0 तो होगा ही नहीं कि 1 हो जाएगा, तो 1 पावर हर एक का लिखा रहता है, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टूड है, समझने वाली बात है, आप समझ सकते हो। कोई भी नंबर जैसे आप नंबर लिखते हैं ना, कोई भी उसका पावर 1 होता ही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये है मेरा आ जाएगा 7561 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 5, 2 की पावर 8 बटे 2 की पावर 5, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इस दोनों का बेस सेम है, डिवाइड में है, दोनों के बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या करेंगे हम, पावर में से हम घटा लेंगे, तो 8 - 5 कितना आएगा, 2 की पावर 3 आ जाएगा। और 2 की पावर 3 कितना होता है, होता है 2 × 2 × 2, ये कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा, मेरा 8 आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला वाला क्वेश्चन है 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -5। अच्छा ये कितना होगा, अच्छा 3 की पावर 0, देखो 3 की पावर 0 है ना, इंटू क्या है, 3 की पावर कितना है, 5 है, इंटू कितना है, 3 की पावर -5 है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैं तो क्या बताया, एक्स की पावर अगर -m होगा वो कितना होगा, -m रहेगा तो वो कितना, वो आएगा 1/, कितना आएगा, एक्स की पावर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 5, तो 3 की पावर 5 ही रहेगा, इंटू क्या होगा, 1/3 की पावर 5। क्यों, तो ये जो है ये फॉर्मूले से आएगा। देखो ना, एक्स की पावर जो -1 रहता है, एक्स का जो पावर -1 रहता है ना, तो -1 को हम क्या गुम कर लेते हैं, उसके बाद क्या 1 आता है, ये एक्स की पावर m वैसे ही आ जाता है। तो यहाँ जो -1 है उसको मैंने क्या क्या गुम करके क्या 1 ला दिया, और 3 की पावर 5 को यहाँ रख दिया। अब देखो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो ये क्या 1 × 1 1 ही रहेगा ना, कितना रहेगा 1। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर होगा 1 होगा। होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ फिर से देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इसका पावर का पावर है, क्या हो जाएगा, 3 की पावर कितना आएगा, 5 × 7, ये कितना आएगा, 3 की पावर में 35, कितना आएगा, 3 की पावर में 35 हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एच की तरफ बढ़ते हैं। एच में फिर से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा क्या है, बहुत बड़ा सा लफड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, पहले ये मत कर लेना कि पहले काट लेना है, काटना मत,
पहले हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ऊपर में भी नीचे में भी। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर भी देखो ना, ऊपर में भी पावर का पावर है, नीचे में क्या है, पावर का पावर है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 8 इंटू 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 5 की पावर में 8 इंटू 5 आएगा। यहाँ पे पहले 5, यहाँ पे लास्ट में 5, यहाँ पे लास्ट में 8, यहाँ पे पहले 5। यहाँ कितना आएगा, 5 की पावर 40 बट्टे कितना आएगा, 5 की पावर 40, दोनों कट जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 सिंप्लीफाई है, और सिंप्लीफाई आपका 2 के तरह ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं, 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, सिंप्लीफाई 6 में। अब यहाँ पे 3 की पावर 5 है, क्या है, 3 की पावर 5, उसका पावर 2 है, ठीक है, उसका पावर कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 7 की पावर कितना है, 3 है। ये कितना है, 27 की पावर 3 है, कितना है, 7 है। अब एक चीज़ क्या देखो, इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5 इंटू 2, क्योंकि मैं अभी भी बताया कि अगर पावर का पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने क्या, पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर दिया, और 7 की पावर 3 को 7 की पावर 3 लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, 27 क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 की पावर 3 इंटू क्या होगा, इसका होल पावर भी 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, 7 होगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आगे की तरफ अगर बात करेंगे, तो आगे की तरफ ये कितना होगा, 3 की पावर 10, इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 3 की पावर, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 की पावर 9 आ जाएगा, बट्टे कितना होगा, 7 की पावर 3 इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए इस दोनों को माइनस करेंगे ना, क्योंकि बेस तो सेम है, बेस सेम है, बेस सेम रहने के बाद क्या है, इसका बेस सेम है तो क्या, अगर पावर को हटाएंगे तो पावर यहाँ पे घटा दिए, और फिर यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा, इसका भी बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर घटाएंगे, पावर घटा दिए। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा, तो 10 में से 9 गया, 1 आ गया, और 3 में से जो है 1 गया, कितना, 2 आ गया। ठीक है, ये आपका 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है मेरा, 25 इंटू 125 इंटू टी की पावर 7 बट्टे 10 की पावर 5 इंटू टी की पावर 2। अब देखो 25 को हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, ठीक है, और 125 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 पावर 3 हो जाएगा, इंटू क्या होगा, टी की पावर 7, 10 की पावर 5 है, छोड़ दिए वैसे ही, टी की पावर 2 है, वैसे ही छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे इस दोनों का बेस सेम है तो क्या, पावर को जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पावर को जोड़ दिया, और टी की पावर 7 को भी वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर 10 है ना, तो आप एक चीज़ क्या देखो, ये होता है एक फार्मूला, एक्स के पावर एम रहे और इंटू अगर y के पावर भी क्या रहे, x के पावर m रहे, अगर y इंटू वाई के पावर भी अगर m रहेगा ना, इसको हम क्या लिखते हैं, x इंटू वाई के पावर m लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स वाई के पावर में भी m लिखते हैं। ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल भी होता है, मतलब क्या है, कोई भी नंबर अगर लिखा हुआ है, अगर एक्स वाई के पावर अगर m लिखा हुआ है, एक सेकंड दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर एक्स वाई का पावर अगर m लिखा हुआ है, तो हम x के पावर m इंटू वाई के पावर m भी ले सकते हैं। मतलब क्या है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो देख लो, अगर कोई भी नंबर है, जैसे अगर 10 है, 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, अगर वो फैक्टर अपने अंदर में किसी से वो मल्टीपल में है, तो जैसे अगर 2 ही लिखा हुआ है, 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, मतलब क्या है, जो 1 इंटू 2 की पावर 2 इसको हम लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 1 के पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा जितना कि वो पहले आता था। ठीक है, इसीलिए इसको हम ब्रेक कर लें, क्या कर लें, इसीलिए इसको ब्रेक कर लें। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद जो आएगा देखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या 10 का क्या लिख दिया, 2 इंटू 5 की पावर 5 इंटू क्या होगा, टी की पावर 2। ठीक है, अब आप अगर नीचे आते हैं तो ये कितना आएगा, 2 की पावर 10 की पावर, सॉरी 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू की पावर 7, इसको क्या लिखेंगे, ये एक फार्मूला जो बताया था, एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m जो होता है वो क्या होता है, एक्स वाई की पावर m होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों का पावर कर देंगे, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में रहेगा तभी होगा, एक चीज में सर मल्टीप्लाई में रहेगा तभी ऐसा होगा, लेकिन ऐड में नहीं होगा, मल्टीप्लाई में ही होगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 5 हो जाएगा, ये कितना होगा, 5 की पावर 5 होगा, ये कितना आएगा, 2 की पावर 2 आएगा। अब ये और ये कट जाएगा। अब देखो इस दोनों का, देखो इस दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया, इसका तो भाई नहीं कोई है, इस दोनों का बेस सेम हो गया। जब भी बेस सेम हो गया और ये डिवाइड में है, क्या करेंगे हम, पावर को घटा लेंगे, क्या करेंगे हम, पावर को घटा लेंगे। मैंने यहाँ पे घटा लिया पावर को, और नीचे में क्या आ गया, 2 की पावर 5 आ गया। अब ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा टी की पावर 5 बटे 2 की पावर 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि कटेगा ही नहीं। चले, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, सी है, सी क्वेश्चन है, सी अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखते हैं
3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 75 बट्टे 5 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ भी हम क्या किए, 2 इंटू 5, 10 क्या लिखे 2 इंटू 5, ठीक है। और 75 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 3 की पावर 5 को ऐसे ही छोड़ दिए, 5 की पावर 3 ऐसे ही छोड़ दिए, 6 की पावर 3 को भी हम फिलहाल वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि ढेर सारा अपडेट कभी नहीं करते हैं। अब यहाँ क्या है, 3 की पावर 5 ये कितना आ गया, तो इसको हम तो लिख सकते हैं ना 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3, क्यों, तो एक्स की पावर m इंटू वाई की पावर m वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ पे 5 कितने, 2 बार है, 2 बार लिख दिया, और ये कितने हैं, 3 एक बार लिख दिया। अब देखो 5 की पावर 3 छोड़ दिया, अब 6 की पावर 3 कभी भी छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप आगे इसको आगे करने वाले हैं, आगे क्या करते हैं देखो, तो ये देखो यहाँ 3 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ एगो 3 है, मतलब कि यहाँ पे 3 की पावर 1 है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ भी देखो 5 की पावर क्या है, 2 है, 5 की पावर 5 है, ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 2 की पावर 5 को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए कितना है, 5 की पावर 3 यहाँ पे हो गया, और 6 की पावर कितना, 3 हो गया, ठीक है। और 6 को हम क्या, 6 को हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 6 का जो मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 3 होगा, तो क्या होगा, 3 की पावर 3 कितना आएगा, 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फिर से आगे से हम एक बार और एक्सपेंड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 2 की पावर 5 आएगा, ये कितना आएगा, 5 की पावर 7 आ जाएगा ना। ये कितना आएगा, 5 की पावर 3, इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कोई कट रहा है क्या, आई थिंक नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, देखो अब ये जो 5 है, ये 5 ऊपर में, ये 5 नीचे में क्या है, बेस सेम है, इसका ऊपर में, इसका भी ऊपर में 2 वाला का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, जिसका बेस सेम है तो बेस सेम है, डिवाइड में है, पावर माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर, इसका पावर 6, इसका पावर 3, तो 3 की पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा। 2 का बात करेंगे तो इसका पावर 5, इसका पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 7 माइनस कितना हो जाएगा, 3, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। आराम से आ जाएगा, अब देख सकते हो इसको। और एक बार अगर फ्रेश से अगर लिखना चाहते हो तो मैं आपको स्क्रॉल कर देता हूँ, आप मतलब क्या फ्रेश से लिख लेना, ठीक है। आप मतलब क्या फ्रेश से लिख लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब क्या लिखने में। आप लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है, अगला वाला क्वेश्चन है मेरा, ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5 है, इंटू क्या है, 75 इंटू ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2, 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 इंटू बी की पावर 2 इंटू ए की पावर 3। अब एक चीज़ क्या देखोगे, ये बी की पावर 2, बी की पावर 2, ए की पावर 3 के ऐसे ही कट जाएगा, आगे काटेंगे लेकिन अभी नहीं काटता, आगे काटते हैं, ठीक है। 3 की पावर 5 छोड़ देंगे, 75 क्या लिखें, 5 की पावर 5 इंटू 5 इंटू 5, सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 3 लिखेंगे, और 3 की पावर 6 को छोड़ दिया, 5 की पावर 2 को क्या किया, छोड़ दिया, ये कितना हो गया। अब देखो यहाँ बी की पावर 2, ए की पावर 2 हो गया, छोड़ दो यहाँ पे। अब एक चीज़ क्या देखो, इस दोनों का क्या बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 है, तो इस 3 और इस 3 का देखो, इस दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर जोड़ देंगे, मैंने पावर को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6 आ गया। अब देखो ये कितना आ गया, 5 की पावर 2 आ गई, कितना होगा, ए की पावर 3, ए की पावर 2 हो गया, ये कितना होगा, 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 कितना होगा, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, बी की पावर 3, बी की पावर 2, ए की पावर 3 की पावर 2, देखो ये कट जाएगा, सेम है, ये कट जाएगा, सेम है, ये भी कट जाएगा, सेम है, ये सेम है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बनाए भी होंगे इस टाइप का क्वेश्चन बचपन में, मतलब क्या 2-3 बनाते थे इस टाइप का क्वेश्चन। एक्सप्रेस इन द फ्लोइंग एक्सपेंड फॉर्म यूजुअली द पावर, क्या बोल रहा है, जो 10 के पावर में एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसको एक्सपेंड करना है, क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक चीज एक्सपेंड करने का मैं तरीका बताता हूँ, ठीक है। देखो ये जो 2 है ना, 2 के पीछे कितने नंबर हैं वो पहले देख लो, यहाँ पे बात करेंगे, ये 2 है ना, 2, इसके पीछे कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है। तो 2 का जो क्या करेंगे, 2 को हम 10 की पावर 6 लिखेंगे हम, ये 10 की पावर 6 में ही होता है। फिर देखो 3 के पीछे कितना नंबर है, तो आएगा तो आपका 5 आएगा, तो क्या लिखेंगे, 3 की पावर 5। फिर 4 क्या लिखेंगे, 4 की पावर 10 लिखेंगे। फिर 5 होगा, 5 पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 7 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। फिर कितना 8, कितना 1 होगा, 9 होगा। इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं, मतलब का जो नंबर होगा उसके पीछे जितने सारे नंबर होगा ना, तो उस नंबर का जो काउंटिंग होगा वो 10 की पावर में कर देना है, ठीक है। अगर जीरो रहेगा तो जीरो को छोड़ देंगे हम, जीरो को मतलब क्या, जीरो के साथ, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने पे जीरो ही आ जाएगा और ऐड करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो को स्किप कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन बताने वाला हूँ,
यहाँ पे डबल जीरो है। मैं यहाँ पे अगर जीरो इंटू 10 की पावर अगर मान लो अगर 8 5 ही लिखूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? क्या जीरो ही रहेगा ना, इसीलिए इसको स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 के पीछे कितने नंबर हैं? तो 2 to 4 to 6 नंबर है। तो क्या करेंगे? 1 into 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की फॉर्म लिखना है। फिर ये कितना होगा? डबल जीरो था, स्किप कर दिया। ठीक है, अब देखो 8 के पीछे कितने नंबर हैं? तो 8 into 10 की पावर 3 हो गया। फिर से ये कितना है? 9 इंटू कितना आ जाएगा? 10 की पावर 2। फिर कितना होगा? 2 into 10 की पावर 1 कितना? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसको इसी तरीके से बनाओगे, और ये 10 के फॉर्म में ही सारा है और एक्सपेंड का फॉर्म है, आप देख सकते हो। अब जैसे एक्सपेंड है ना, उसी तरह से आपको क्या करना था, उसी तरीके से आपको जो है सो ये वाला बनाना क्या है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है। जो ये एक्सपेंड जो है उसको शॉर्ट करना था। देखो यहाँ पे 8 की पावर, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर ये सीक्वेंस में चलता रहेगा ना तो डायरेक्ट नंबर लिख दो, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस नहीं, देखो 2 पर क्या 1 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है, तो सीक्वेंस टूट गया है। तो जहाँ सीक्वेंस टूटेगा ना तो वहाँ जीरो डाल देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 का आ जाएगा 8, यहाँ क्या 3 था तो 6 आ गया, यहाँ 2 था कि यहाँ 2 था ना, यहाँ 2 था, ये आ गया, क्योंकि ये 4 3 2 ये सही जा रहा है। फिर 2 पर क्या 1 आएगा ना, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस टूटा, जीरो टूटे का क्या डालो? जीरो डाल दो, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सपोर्ट करें। और कोई भी टॉपिक पर नहीं हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।